नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम सामान्य ज्ञान की जो अंकित भाटी सर की बुक थी वो देख रहे थे और इसके क्रम में हमने क्या देखा था। तो देखिए, पॉलिटी और स्टैटिक जीके और फिजिक्स, यानी 3 चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। हम बायोलॉजी देख रहे थे। दोस्तों देखिए, थोड़ी तबीयत कम सही थी, इसीलिए मैंने कल 2 ही टॉपिक कराया था। आज अब बाकी हम आगे देखते हैं। देखिए, कल हमारा जो है ये बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सारी वीडियो जो है कंबाइन करके एक अपलोड कर देंगे, तो जो लोग पढ़ना चाहेंगे वो पूरी कंप्लीट बायोलॉजी देख लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ तक हमने देखा था, कहाँ तक, तो रोग एंड कारक तक देखा था। देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनने ही बनने, इसमें लगभग 110 के क्वेश्चन के आसपास थे। तो जो लोग ना देखे होंगे ज़रूर देखिएगा। आज हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे, यानी पादप जगत, प्रकाश संश्लेषण और पादप रोग, यानी 3-12 तक देखेंगे। उसके बाद फिर अगले दिन हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो देखते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा हो चुका था, निषेचन हो गया था। और जो है अगला टॉपिक कौन था, तो अगला रोग कारक और उपचार। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्जाम में आता है, तो जो लोग ना देखे होंगे ज़रूर देखिए। और दोस्तों अगर हो सके ना तो 1000 हमारे जो है सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए, तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। देखिए बहुत दिन से लगा हूँ, तो सोच रहा हूँ डिसमोटिवेट होने लगता हूँ कभी कभी, तो थोड़ा सा मतलब अगर करा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है। देखिए मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि चलो धीरे धीरे हो ही जाएगा सब, तो इसीलिए। अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पादप से। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया कहते हैं बीज प्रशीतन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द्रुत शीतन, और यहाँ पे क्या है, प्रशीतन। समझे कि नहीं, वर्नालाइजेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन प्रकार के संबंध का एक उदाहरण। देखिए लाइकेन जो है सहजीवन है, क्या है, सहजीवन। लेकिन यहाँ देखिए सहजीवन ऑप्शन में है नहीं है, तो देखिए इसकी जगह पे होगा सह परोपकारिता। देखिए जिसे कोई चीज़ है अगर एक दूसरे पे डिपेंड है तो उसे कहेंगे सह परोपकारिता या म्यूचुअलिज्म। देखिए इसमें सहजीवन होता तो आप आसानी से चूज कर लेते, तो ध्यान रखिएगा, ये भी मतलब इस तरह भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कैक्टस किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है। तो कैक्टस जो है गूदेदार पद्म का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नीलहरी शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे में जल के परिवहन के लिए। देखिए ज से जल या पानी, और इसे ज से जाइलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी। अगर भोजन कहता तो फ्लोएम, यानी जैसे जड़, पौधे में जड़ जाता है मतलब पानी ऊपर जाता है तो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, यानी पानी के परिवहन के लिए जो संवहन ऊतक होता है वो क्या होता है, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम। और यहाँ से जो भोजन आता है नीचे तक वो क्या होता है, फ्लोएम। भोजन के लिए फ्लोएम, जल के लिए जाइलम। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो देखिए कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो छाल से। छाल के ब्रश से कुनैन प्राप्त होता है, मलेरिया बीमारी में सहायक होता है। अगला, पेड़ और पौधे में निषेचन के बाद अंडा से परिवर्तित होता है, तो ये किस में परिवर्तित होता है। तो हम चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। ये फल में परिवर्तित होता है, किस में, फल में। अगला क्वेश्चन है पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो पुष्प के पराग कोश में पराग का उत्पादन होता है। कांस्टेबल 2019 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि जल चक्र के दौरान पौधे का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन करता है। तो इसमें से पत्ती जो है वाष्पोत्सर्जन करती है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायक होती है या सहायक करती है, उसे क्या कहते हैं। तो कहते हैं घटना विज्ञान, फिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो ये फ्यूनेरिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। तो ये भाग कौन सा है, जड़ है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों के रंध्रों में जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में फाइकस रिलीजियोसा को वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। ये बबूल है, क्या है, बबूल। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास पादप से ही रिलेटेड है, 90 या 100 के आसपास हैं। तो आप ध्यान से देखिए, सभी एग्जाम का कवर हो जाएगा इसमें। देखिए पीसीएस तक के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और
कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है। तो ये कहलाता है वानस्पतिक प्रजनन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? तो ये उगती है पुदीना। और देखिए दोस्तों, शॉर्ट वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ ना, अपने हाथ से लिखता हूँ, उसे आप ज़रूर 100% देखिएगा, क्योंकि इतना मतलब बेनिफिट करेगा कि क्या बताएं। 5-6 सेकंड की रहती है ओनली। जैसे आप इंस्टा पे रील देखते होंगे या मतलब यूट्यूब पे, तो ऐसे शॉर्ट देखा करिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। कौन सी? पढ़ने वाली, नौटंकी वाली नहीं, ठीक। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अपने हाथ से क्वेश्चन लिखता हूँ, मतलब कापी में जो मैं ज़ाहिर कापी है उसी से मतलब ढूंढ के हाथ से लिखता हूँ, उसके बाद वो शॉर्ट अपलोड करता हूँ। तो जो लोग ना देखे होंगे ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जनन अंग नहीं है, यानी जननांग नहीं है? तो इसमें से क्या हो? बाह्य दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाह्य दल। अगला, जाइलम एवं फ्लोएम है, तो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? ये संवहनी ऊतक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान के पौधे में जल की हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है? तो ये क्यूटिकल के कारण। किसके? क्यूटिकल। अगला है निम्नलिखित, देखिए रेगिस्तान में क्या है, आप देखे होंगे कि जड़ें बहुत लंबी होती हैं। जैसे आप कभी देखे हों कि अगर आपके गांव में मान लीजिए बीच गांव में एक कुआं है, ठीक, और पेड़ कहाँ है? यहाँ पे पेड़ होगा, तो देखेंगे उसकी जड़ें उस कुएं तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगे? कुएं तक। किस लिए? पानी की तलाश में। तो रेगिस्तान में जितनी भी मतलब वृक्ष हैं, उनकी जड़ें बहुत लंबी होती, बहुत लंबी। क्यों? क्योंकि वो पानी की तलाश किया करती हैं। समझे कि नहीं? पानी की तलाश में जो है वो जड़ें लंबी होती है, इसलिए गांव में कुएं में जड़ निकलती है। कभी कभी देखेंगे गांव में कुएं के आसपास, मतलब कुएं में आपको जड़ नजर आएगी दूसरे मतलब पेड़ों की, इतनी लंबी हो जाती है। और वो किस लिए होती है? तो पानी की तलाश में रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कीड़ों से प्राप्त नहीं होता है? तो देखो कीड़ों से क्या नहीं प्राप्त होता? मोती। ऑप्शन नंबर डी, एकदम सिंपल क्वेश्चन, यूपीपी से 2018 में आया था। अगला क्वेश्चन, एक पुष्प जिसमें नर मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उभयलिंगी। अगला है, फूलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाती है? तो ये बदलती किसमें? एल्कोहल में। किसमें? एल्कोहल में। अगला क्वेश्चन, नरम तने वाले पौधे को कहा जाता है? तो नरम तने पौधे वाले कहा जाता है साग। अगला क्वेश्चन है कि एल्गी या शैवाल क्रिप्टोगैम के किस अनुभाग से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये थैलोफाइटा से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना में पौधे के किस भाग से मतलब किस भाग से की जाती है? तो मतलब ये देखिए, श्वसन जो होता है वो किससे करेंगे? तो सीधी सी बात, वो रंध्रों से होती है। रंध्र देखे होंगे, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विगुणित स्पोरोफाइटिक चरण के साथ अगुणित गैमेटोफाइटिक चरण के परिवर्तन को नीचे दिए गए जीवों में से किन दो में नहीं देखा जा सकता है? फ्लुनेरिया स्पाइरोगाइरा पैट्रिक्स या क्लाइविडोमोनास मोनास या एडिंटम। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन एमपीपी से 2017 में आया था। तो सीधी सी बात, इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इसमें तुक्का काम करेगा ना कुछ। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आप गिव अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, एक पादप कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है, इससे निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो इसमें कौन सा होता है? भोजन का उत्पादन। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है, तो ये कौन सी गति होती है? ये प्रकाशानुवर्तन होती है। अगला क्वेश्चन है कि ड्रायोपेट्रिक्स के जीवन चक्र में निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसमें है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये एमपीपीसीएस वाले और दिमाग चाटे हैं, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं जिससे लग रहा है कि आईएएस का पेपर चल रहा है। यहाँ देखिए, मतलब पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, और देखिए पेपर का लेवल देखिए, जैसे आईएएस में इतना कठिन क्वेश्चन ना पूछता हो शायद, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजाणु उद्भिद, बीजाणुधानी, बीजाणु प्रोथैलस, युग्मज और युग्मनज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। एमपीपीसी वाले बहुत खतरनाक हैं। अगला, निम्न में से कौन सा घटक फ्लोएम से संबंधित नहीं है? तो ये जो फ्लोएम से संबंधित नहीं है, ये है ट्रिकीड। अगला है कि पौधा जिसमें गुणसूत्रों के बहुसमुच्चय होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुगुणित। देखिए यहाँ बहु लिखा, बहुगुणित हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला दिया, उस पौधे को पहचानिए जो रेशा उत्पन्न नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा पौधा है जो रेशा उत्पन्न नहीं करता? वो ताड़ है। अगला क्वेश्चन है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो देखिए मिर्च की कैप्सिकम है। देखिए कैप्सिकम मतलब होता है शिमला, और उसी से बना हुआ है ये कैप्सेनिन की उपस्थिति। देखिए लाइकोपीन, आप सुने होंगे एक वर्ड लाइकोपीन,
लाइकोपेन। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन के कारण होता है। तो ये अच्छा, चलिए इसकी मैं एक मतलब वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊँ हल्दी का पीला रंग, मूली का सफ़ेद रंग, सारी ट्रिक से बता दूंगा, क्योंकि ट्रिक मुझे पता है। अभी यहाँ पे जो मतलब ऑप्शन के हिसाब से जाना रहेगा तो वहाँ मैं आराम से आपको बता दूंगा, कोई वीडियो बना दूंगा आराम से। देखिए पीसीएस में इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? तो ये है कैल्प। अगला क्वेश्चन है, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए। तो ये क्या है? लवक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब हम नाशपाती चबाते हैं तो हमें कुरकुरी तथा दानेदार अनुभूति होती है, क्योंकि प्रस्तर कोशिकाओं का दृढ़ कोशिकाओं की उपस्थिति उनमें होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो? बी। अगला, निम्नलिखित में से पुष्प का कौन सा भाग एक प्रजनन अंग नहीं है? तो इसमें से सेपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रड मोल्ड या राइजोपस में जन्म होता है, तो कौन सा हो जाएगा? बीजाणु गठन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, के सदस्य को समानता हरी शैवाल कहते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? लाइक्रोफाइसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? अब इसमें से देखिए कूट फल कौन सा हो जाएगा? सेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कीट भक्षी पादप का उदाहरण है? तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा। कीट भक्षी पादप का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा निपेंथिस। अगला क्वेश्चन, हवा में परागकण को कहते हैं? तो ये क्या कहलाता है? वायु परागण। हवा में होगा तो वायु। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है फंगस स्वपोषी, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है? तो क्या होता है? ये होता है पोटैटो में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो ये करता है आर्किड। क्या करता है? आर्किड। अगला क्वेश्चन, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या ये क्या होती है? त्रिगुणित होती है। अगला क्वेश्चन, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो ये पपीता है। अगला क्वेश्चन दिया है, पादपों की उत्पादकता और वितरण भारी रूप से पर निर्भर होता है? तो ये होता है जल। अगला क्वेश्चन, दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है? ये है एंजियोस्पर्म्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कैंथ्रोफिली क्या है? तो देखिए कैंथ्रोफिली जो है व्रंग द्वारा परागण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट के संलयन में कौन सा साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड उत्पन्न होता है? तो ये होता है साइब्रिड। अगला क्वेश्चन है, वर्नालाइजेशन का स्थल क्या है? तो इसका स्थल है एपिकल बड। अगला क्वेश्चन है, पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? देखिए ये ध्यान दीजिए कि कहाँ पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं, देखने योग्य सभी विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट्स, तो हाइड्रोफाइट्स मतलब जो होता है, मतलब जो जल में उगते हैं वो पौधे होते हैं, में पाए जाने वाले विशेषीकृत यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मोल्ड। क्या कहलाते हैं? मोल्ड। देखिए दोस्तों, हमारी बायोलॉजी कंप्लीट होगी, बस तुरंत हम जो है भूगोल शुरू करेंगे, और भूगोल फिर इतिहास फिर जो है स्टैटिक जीके, इसमें जितने क्वेश्चन पीछे दिए होंगे और जो टॉपिक बचे वो कर लेंगे, फिर हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो दूसरी फिर हम बुक कोई अच्छी से उठाएंगे, बाकी पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगला, ओक के पेड़ के दृढ़ फल या नट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बलूत का फल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? ये पर्णवृंत है। अगला क्वेश्चन है कि कैमेलिया साइनेसिस चाय पैदा करने वाला एक पौधा है? तो ये क्या हो जाएगा? चाय। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पादप शरीर संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी रेशों की एक विशेषता है? तो ये कौन सी है? इसमें केवल मोटी मोटी गुठलियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया वोलेटा किसके प्रकार हैं? तो ये किसके प्रकार हैं? ये लाल समुद्री शैवाल के प्रकार हैं। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? तो इसमें से कीट भक्षी पौधा है ड्रोसेरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल शीर्ष विभज्योतक के बीच की परत है जो वल्टुक को जन्म देती है? ये कौन सा हो जाएगा? सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है कि प्याज में लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण होता है? तो ये जो होता है एंथोसायनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्नलिखित में से किस रूप से जानते हैं? स्टोमेटा या रंध्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमरबेला या अमरबेल इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो देखिए अमरबेल जो उदाहरण है परजीवी का है, पैरासाइट का है। अगला क्वेश्चन, पुष्प के अंतरतम या सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्त्री केसर। अगला क्वेश्चन, आम का पेड़
निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है जो आम का पेड़ है वो किसका है? स्वपोषी का है, आइट्रोट्रॉप्स है। अगला, उस ऊतक का नाम बताइए जो एक पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो फ्लोएम। मैंने अभी ऊपर बताया था कि जाइलम जल पहुंचाएगा, भोजन फ्लोएम। कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए, जैसे जाइलम जैसे जल और फ्लोएम यानी फूड यानी फ्लोएम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे की जड़ प्रणाली के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो ये क्या है? पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके? तो ये क्या होता है? ऑक्सिन होता है। क्या होता है? ऑक्सिन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती का भाग नहीं है? तो देखिए पत्ती का भाग जो है वृंत नहीं है। अगला है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडाशय में होता है। किसमें? अंडाशय में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पुष्पहीन पौधे हैं जो शंकु फल और बीज उत्पादित करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनावृत बीजी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो ये होता है मुकुलन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक नर हिस्सा है? तो ये कौन सा हो जाए? स्टेमैन। अगला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट्स कैसे प्रजनन होते हैं? टेरिडोफाइट बीजाणुओं की मदद से होते हैं। अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल का विकास कहलाता है? तो ये कहलाता है पार्थेनोकार्पी। अगला क्वेश्चन, फूल के बीच में मौजूद पीली डस्ट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पराग। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है वो पराग को फंसाकर रखता है? तो ये क्या है? वर्तिकाग्र है। अगला है, निम्न में से किस फूल का वास्तविक नाम डायमेकस है? तो सॉरी डायनेथस है। क्या है? डायनेथस। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका कौन सा देखिए यहाँ कहाँ तक ये 106 आ गया तुरंत। 107। अच्छा 80 के बाद जो है इसमें जो है रॉन्ग दिया हुआ है। ये मतलब क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये 107 नहीं होगा, ये 81 होगा। क्या होगा? 81 होगा। ठीक, वही मैं सोच रहा हूँ इतना जल्दी कहाँ से आ गया। ये कार्नेशन हो जाएगा। अगला है लौंग के सॉरी ये देखिए 81 लिखा है। ठीक, यहाँ पे ये है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? तो देखिए ये सभी को पता है कि पुष्पकली से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधे कौन सा पौधा ब्रायोफाइट्स है? तो इसमें से जो मांस है ना वो ब्रायोफाइट्स है। अगला, अमीबा का संबंध निम्नलिखित किस समूह से है? तो अमीबा का संबंध जो है प्रोटिस्टा से है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टोगैम क्या है? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में भी आया है। आवृतबीजी वाले पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थाइलोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइट्स का उदाहरण नहीं है या ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है? तो कैरा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चीड़ का एक उदाहरण है? तो देखिए चीड़ जो उदाहरण है ना अनावृत बीजी है। अगला, पादप जगत में सबसे निचले स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा पौधा होता है? तो ये होता है थाइलोफाइटा। अगला क्वेश्चन, पादप समुदाय में फर्न तथा फर्न जैसी प्रजातियां किस समूह में आती हैं? तो ये आती हैं टेरिडोफाइटा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आवृत बीजी की एक खास विशेषता है? तो ये है गुप्त बीज। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी और क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। इसमें 106 क्वेश्चन है टोटल। अगला है, पौधे का रंग की उपस्थिति के कारण होता रहता है, यानी पौधे का जो रंग होता है की उपस्थिति का कारण हरा होता है तो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? तो ये होता है थाइलोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, मेसोफिल कोशिकाएं किसी पौधे में कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है पत्ती में। अगला क्वेश्चन है, नाशपाती एक प्रकार का पौधा है? तो ये कौन सा पौधा है? ये हाइड्रोफाइट है। कौन सा? हाइड्रोफाइट। अगला है, पौधे को किन 5 समूहों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप जगत का उभयचर कहते हैं? मतलब किसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विस्कोप फाइबर से प्राप्त किया जाता है? तो ये होता है सेलुलोज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? रेगिस्तान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भंडारण जड़ नहीं है? तो इसमें से कौन से नहीं? श्वास जड़। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला दिया हुआ कि एक पट्टी के ब्लेड के सिराओं का पैटर्न है। तो देखिए ये सिराओं का पैटर्न क्या है? वेनैक्सन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो इसमें से देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है कि इनमें से पौधे के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पानी और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है, ये सही नहीं है। अगला है लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग है जिसे लाइकेन से निकाला जाता है जो कि डिवीजन से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा। अगला क्वेश्चन है पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों में पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद करती है, तो ये क्या हो जाए, स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, घटपर्णी जो है परजीवी आवृत बीजी, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घटपर्णी जलोदबीजी। देखिए ऊपर और नीचे दोनों में यही कॉमन था। अगला लौंग है, तो देखिए लौंग सीधी सी बात भाई ये कहाँ से, सूखे फूल, जो फूल सूख जाते हैं उसी से बनता है। तो दोस्तों देखिए इसमें एक टॉपिक हमारा कंप्लीट। दूसरा प्रकाश संश्लेषण है, क्या है, प्रकाश संश्लेषण। इससे देख लेते हैं जितने क्वेश्चन बने होंगे। दोस्तों आप लोग थोड़ा हेल्प करिएगा प्लीज़, ये मेरी थोड़ा रिक्वेस्ट है, सुन लीजिएगा ठीक। वीडियो पूरी देखिए जब भी बड़ी लगे तो 1.5 पे करके देखिए और थोड़ा सपोर्ट करते रहिए यार, क्योंकि मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिले ताकि और, क्योंकि कल की वीडियो चली ही नहीं, मतलब जो बहुत कम ही लोग देखे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें बनाना है तो डेली बनाएंगे भाई। अगला है पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पत्ता को, किसे, पत्ता को। अगला है वह प्रक्रिया जिसमें पौधे हाइड्रेट बनाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा को मिलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो 1%। अगला क्वेश्चन है भोजन बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, ये क्लोरोप्लास्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए समस्त हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लाभ होता है, तो ये कितना होता है, 1%। अगला क्वेश्चन दिया है पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो सीधी सी बात है क्लोरोफिल हमेशा पत्तियों में होता है, उसमें क्या होता है, तो कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम होती है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन हो जाता है, ये पत्ते की ऊपरी सतह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य करता है, तो ये पत्ता, यानी मुख्य रूप से किसका कार्य करता है, भाई प्रकाश संश्लेषण पत्ते में होता है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है, तो ये क्या है, आधा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो भाई प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। देखिए अभी कहेंगे कन्फ्यूज होंगे आप लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन मुक्त होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, तो देखिए सेंटेंस आप पूरा होगा कि ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मौजूदगी में होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है, तो देखिए इसमें होता है लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। प्रकाश संश्लेषण जो है यानी प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमारा लास्ट है पादप रोग, यानी जो हम देख लेते हैं इसमें जो क्वेश्चन है, कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं, वे फलभक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे, इसका कारण है, तो इसका कारण है बीज आवरण अपारगम्यता। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग का एक प्रकार है, तो ये कौन सा है, ब्लाइट है, क्या है, ब्लाइट। अगला है किसकी कमी के कारण फल चटकता और फटता है, तो ये बोरॉन की कमी के कारण होता है। ये चीज़ मैंने बताई है, ट्रिक भी बताई है। कौन सी फसल अगेटी झुलसा रोग से प्रभावित है, तो भाई आलू है, कौन सा है, आलू। अगला है कि माइक्रोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी पता करें, तो ये बैगन का जो छोटा पत्ता होता है ये माइक्रोप्लाज्मा के कारण होता है, ये भी मैंने पढ़ाया है। देखिए आप बोर्ड वाली क्लास मेरी एक बार जाके ज़रूर करिए दोस्त यार, कितनी रिक्वेस्ट करता हूँ, तभी आप समझ पाएंगे तरीका कि क्या क्या पढ़ाया हूँ मैं। यकीन मानिए जितने टॉपिक है चुने हुए टॉपिक हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर टॉपिक से आएगा, आप करके देखिए तो एक बार सारी चीज़ें मतलब रिकवर की है, अच्छे से समझाया। अगला मक्के के लिए उगने वाले पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस तृणनाशक या हार्बिसाइड की सिफारिश की गई है, तो ये है एट्राजीन, क्या है, एट्राजीन।
अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में कैंसर की बीमारी किसके कारण होती है, तो ये होती है बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है कि आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है, तो ये होता है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। दोस्त देखिए इसमें 8 क्वेश्चन थे ना, अगर आप बोर्ड वाली क्लास मेरे किए होते तो 8 में 8 क्वेश्चन करके आते। मैंने सारा चीज़ पढ़ा है, उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन बस वही है कि 10 मिनट की वीडियो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, 10-10 मिनट की वीडियो बनाया हूँ, उसके बाद नहीं देखते। दोस्तों ठीक है, जो भी है आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाकी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।